हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जित्र इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डेली बोले जाने वाले इंग्लिश कन्वर्सेशन की, जो आम तौर पर ज़्यादातर लोगों के द्वारा डेली बोला जाता है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हो और आपसे कोई पूछता हो आप क्या पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर मान लीजिए वहीं आपसे कोई पूछना चाहता हो तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तो इंग्लिश में कहेगा व्हाट आर यू वाचिंग। व्हाट आर यू वाचिंग। अगर वहीं आप मूवी देख रहे हो या फिल्म देख रहे हो और आप कहना चाहते हो मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग ए मूवी। आई एम वॉचिंग ए मूवी। अगर वहीं आपसे कोई फिर पूछ रहा हो तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, या वो मूवी के जगह पर फिल्म भी कह सकता है, तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो, तो इंग्लिश में कहेगा विच मूवी आर यू वाचिंग। विच मूवी आर यू वाचिंग। अगर वहीं आप जो मूवी देख रहे हो उसका नाम बताना चाहते हो, जैसे मैं एविल डेड देख रहा हूँ, मैं एविल डेड देख रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम वॉचिंग एविल डेड। आई एम वॉचिंग एविल डेड। अगर वहीं आपसे कोई पूछना चाहता है यह किस तरह की फिल्म है, अगर मान लीजिए आपसे कोई फिर पूछना चाहता है यह किस तरह की फिल्म है, तो वो इसे दो तरीके से पूछ सकता है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इज़ इट। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इज़ इट। वही अगर हम चाहें तो फिल्म की जगह पर मूवी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज़ इट, या व्हाट सॉर्ट ऑफ फिल्म इज़ इट। व्हाट सॉर्ट ऑफ फिल्म इज़ इट। अगर आप वहीं कहना चाहते हो यह एक डरावनी फिल्म है, यह एक डरावनी फिल्म है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स ए हॉरर फिल्म। इट्स ए हॉरर फिल्म। वहीं अगर आपसे कोई फिर पूछना चाहता हो तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, तो इंग्लिश में कहेगा व्हाट आर यू लिसनिंग टू। व्हाट आर यू लिसनिंग टू। अगर वहीं आप उसका जवाब देना चाहते हो और कहना चाहते हो मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। अगर वहीं आपसे फिर कोई पूछता है आपको किस तरह के गाने पसंद हैं, आपको किस तरह के गाने पसंद हैं, तो वो कहेगा व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक। अगर वहीं आप अपना पसंद बताना चाहते हो, जैसे मुझे रैप गाने पसंद हैं, अगर आप कहना चाहते हो मुझे रैप गाने पसंद हैं, तो आप कहेंगे आई लाइक रैप सॉन्ग्स। आई लाइक रैप सॉन्ग्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर वहीं आपसे कोई पूछता है आपका पसंदीदा गायक कौन है, आपका पसंदीदा गायक कौन है, तो वो इंग्लिश में कहेगा हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो मेरा पसंदीदा गायक यो यो हनी सिंह है, मेरा पसंदीदा गायक यो यो हनी सिंह है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे माई फेवरेट सिंगर इज़ यो यो हनी सिंह। माई फेवरेट सिंगर इज़ यो यो हनी सिंह। अगर वहीं आपसे वो फिर पूछना चाहता हो ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, या मान लीजिए आप ही किसी से पूछना चाहते हो ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे वाई डज़ इट ऑलवेज हैपन टू मी। वाई डज़ इट ऑलवेज हैपन टू मी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। अगर वहीं आप फिर से कुछ कहना चाहते हो, जैसे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। अगर वहीं आप फिर कहना चाहते हो
ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो यह मेरे साथ क्या चल रहा है, ये मेरे साथ क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी। अगर फिर आप कहना चाहते हो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप अगर कहना चाहते हो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे ये बहुत पहले ही करना चाहिए था, जैसे कोई भी कार्य होता है और आप उसे पहले करने के बजाय बाद में करते हैं और बाद में पछताते हुए जब आप ये शब्द बोलते हैं, ये सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मुझे ये बहुत पहले ही करना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड हैव डन दिस लॉन्ग एगो, आई शुड हैव डन दिस लॉन्ग एगो। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जब हमसे कोई गलती हो जाती है और बाद में हम उस पर रिमोर्स करते हैं तो ये सेंटेंस यूज करते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई शुड नॉट हैव डन दिस, आई शुड नॉट हैव डन दिस। अगर वहीं आप कहना चाहते हो काश कि कोई मुझे बताता कि अब मुझे क्या करना है, काश कि कोई मुझे बताता कि अब मुझे क्या करना है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई जस्ट विश समवन वुड टेल मी व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट, आई जस्ट विश समवन वुड टेल मी व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हो अरे नहीं यह मैंने क्या कर दिया है, अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ओ नो व्हाट हैव आई डन, ओह नो व्हाट हैव आई डन। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया, अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया, तो आप कहेंगे ओह नो व्हाट डिड आई डू, ओह नो व्हाट डिड आई डू। अगर वहीं आप कहना चाहते हो हे भगवान ये मैं क्या कर रहा हूँ, हे भगवान ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे ओह गॉड व्हाट एम आई डूइंग, ओह गॉड व्हाट एम आई डूइंग। अगर वहीं आप कहना चाहते हो हे भगवान ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हे भगवान ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ओह गॉड व्हाई एम आई डूइंग दिस, ओह गॉड व्हाई एम आई डूइंग दिस। अगला सेंटेंस देखते हैं। हे भगवान ये मैं क्या कर रहा हूँ, हे भगवान ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ओ गॉड व्हाट एम आई सेइंग, ओ गॉड व्हाट एम आई सेइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई कांट बिलीव दिस इज़ रियली हैपनिंग टू मी, आई कांट बिलीव दिस इज़ रियली हैपनिंग टू मी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप हताशा में कहेंगे मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे वाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस, वाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस। अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया। अक्सर ऐसा होता रहता है, हम कोई ना कोई सामान या कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, तो हम जब हमें याद आता है तो हम कहते हैं मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक आई फॉरगॉट समथिंग, आई थिंक आई फॉरगॉट समथिंग। अगर वहीं आप कहना चाहते हो क्या मैं कुछ भूल गया, क्या मैं कुछ भूल गया,
तो इंग्लिश में कहेंगे डिड आई फॉरगेट समथिंग, डिड आई फॉरगेट समथिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, कुछ सही नहीं लग रहा है। मान लीजिए आपको कुछ अच्छा ना लगे और आप किसी से कहना चाहते हो कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे समथिंग डजंट फील राइट, समथिंग डजंट फील राइट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो कौन हो सकता है, मान लीजिए रात में आपका दरवाज़ा कोई खटखटाता है और उस समय आप अपने मन में सोचते हो कौन हो सकता है, तो आप इंग्लिश में सोचेंगे हु कुड इट बी, हु कुड इट बी। अगर आप वहीं कहना चाहते हो वो क्या था, वो क्या था। अचानक आप कोई चीज़ देख लेते हैं तो आपके मुंह से अचानक सा निकल जाता है वो क्या था, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट।